लोग जीवित हैं, फिर हाथ दिखाते हो। ये कोई चुनाव पार्टी है, वोट ले रहा हूं, हाथ दिखा रहे हो। जब देखो पंजा दिखा देते हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय जय जय, बोले यीशु मसीह की जय जय जय, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। प्रभु हमारे बीच में है। आंखें बंद करें। हो तेरी स्तुति और आराधना। आंखें बंद करो, अपने मन को साधो। हर चिंता फिक्रों से अपने मन को हटाइए। प्रभु यीशु मसीह की जोर देखो आप। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूं मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाकर हिलाओ। हालेलुया, दोनों हाथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूं मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू जोर से बोलो, सब मिलकर गाओ। हाले हाले हाले, हालेलुया, ओ हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया। Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God, praise। परमेश्वर तेरी स्तुति हो मुझे उठाया मैं। हाले, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े होकर आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा पाँव हिलाओ, हाले, शरीर हिलाओ थोड़ा सा झूमते हुए। हाले, बंधन टूट रहे। हालेलुया, थोड़ा सा हिलाओ अपने को। हालेलुया, 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 हाले हाले हाले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब मिलकर बोलो हालेलुया, हाले। आजादी आ रही है, अभिषेक आ रहा है। वर्शिप गॉड, आराधना करे। ओ हाले हालेलुया, हालेलुया, हाले। जोरदार ताली बजाकर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को वेलकम, वेलकम, वेलकम। जीसस वी वेलकम यू। होली गोस्ट वी वेलकम यू। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जोर से स्वागत करो यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा का। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है,
स्वागत है, स्वागत। आंखें बंद करिए। परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी महिमा पूरे भवन को भर रही है। पीछे से लेकर आगे तक मैं एक स्वर्गदूतों का पहरा देख रहा हूं। इस्राएल की स्तुति के ऊपर परमेश्वर का सिंहासन आ रहा है। यह अभिषेक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ जोड़कर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को प्रणाम करो। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझे सादर प्रणाम। नतमस्तक हो जाओ, नमन करो। प्रभु यीशु के सामने हर एक सर झुक जाए, हर एक हाथ जोड़ा जाए। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। आहा हा हा, हाथ हिला के ऊंचा, हिलते हुए थोड़ा सा मस्त हो जाओ, मगन हो जाओ। हालेलुया, आहा हा हा, हालेलुया, आहा हा हा, हालेलुया। बोले आहा, हालेलुया, आहा हा हा, हालेलुया, आहा हा हा, हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर आज यीशु तेरे पंखों के नीचे बैठना चाहते हैं, तेरे मुख की वाणी को सुनना चाहते हैं। हमसे बोले और बातें करे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। बहने दे उस हवा को, छू दे हर एक दिल को। तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। यस लॉर्ड, ही महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक, हर एक को अभिषेक करे। बुलाओ बुलाओ बुलाओ, अपने ऊपर बुलाओ, अपने अंदर बुलाओ, अपने पास बुलाओ। पवित्र आत्मा वेलकम। पवित्र आत्मा, मुझे तेरी जरूरत है। तेरे जोर से बोलो, पवित्र, दिल की गहराई से
दिल की गहराई से, मुझे तेरी जरूरत है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, पवित्र, तू बदल दे मेरे मन को आज, तू बदल दे मेरे मन को, के आशीष इस जीवन को, तेरा दर्शन हमें मिले, अपने मार्ग पर चला हमको, तू बदल, इरादा, विचार, फैसला बदल जाए, के आशीष इस जीवन को, तेरा दर्शन की आंख खोली जाए, दर्शन का दिमाग खोला जाए, दिल खोला जाए, चला हमको, हाथ उठाकर तेरी महिमा, तेरी सामर्थ अभिषेक कर दे, बलवान हो जाए, कर दे, ओ हो आ पवित्र आ, वेलकम पवित्र आत्मा, ओ आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, मुंह खोलो, नई नई भाषा बोलना शुरू करो, ताली बजाकर आत्मा से भर जाओ, हिर्रा बाबा, दर्शन से भर जाओ, दर्शन से भर जाओ, दर्शन खोला जा रहा है, आंखें खोली जा रही है, लो 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 लो, ले लो, ले लो सामर्थ को, अभिषेक को, बलवान हो रहे हो, चंगाई आ रही है, ओ यस, ओ यस, ओ यस, ओ यस, ओ यस, ओ यस लॉर्ड, ओ यस लॉर्ड, ओ यस लॉर्ड, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, अग्नि, अग्नि, फायर, 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 oh thank you Lord, thank you Holy Ghost, oh yeah, hallelujah, 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 amen, amen, amen। किसी के कंधे का दर्द चला गया, हाथ उठाकर देखो, ऊंचा नीचा करो, नीचे करो, हाथों का दर्द चला गया, कंधे का दर्द चला गया है, महसूस करो, कोई हकला तोतला इस समय बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, गूंगा बोल रहा है इस समय, अगर कोई हकला तोतला आया है, गूंगा आया है, किसी को कान में कम सुनता है, कान में उंगली डालकर हिलाकर बोलो यीशु धन्यवाद, कान की बीमारी, कान का सुनना खुल रहा है, आंखों की नजर साफ हो रही है, ओ हालेलुया, अपनी आंखों को मालो, यीशु मसीह का धन्यवाद करो, आंखें इस समय खुल रही हैं, नजर साफ हो रही है, दृष्टि मिल रही है, यीशु के नाम में, क्योंकि ये स्थान महिमा से भर गया है। घुटने ऊपर नीचे करके देखो, घुटने का दर्द, कमर का दर्द चला गया, धन्यवाद करो, मैं महसूस कर रहा हूं एक आग को, यीशु का हाथ छू रहा है, किसी के सर पे यीशु का हाथ आ रहा है, सांत्वना का हाथ, हिम्मत का हाथ, ताकत का हाथ, तंदुरुस्ती का हाथ, हार्ट पेशेंट वालों का हार्ट नॉर्मल हो रहा है, गुर्दे चंगे हो रहे हैं, यूरिन की प्रॉब्लम चंगी हो रही है, यीशु छू रहा है आपकी बीमारियों को, निर्बलताओं को, कमजोरियों को, आवश्यकताओं को। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में
ऐसे ही बैठ जाइए, बैठ जाइए, हल्के से बैठ जाइए, हल्के से बैठ जाइए, बड़ी शांति के साथ बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आज प्रभु यीशु का दरबार लग गया है। राजा अपने सिंहासन पे विराजमान हो गया है। ये भाई को छुओ और हल्का सा बैठने का इशारा करो। पास में बैठा हुआ भाई, उसको छू कर बोलो, यीशु के नाम में बैठ जाइए भाई, शांत हो जाओ, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए भाई। हालेलुया। तैयार है वचन सुनने के लिए? आज फिर उसी बात को जो पहले दिन शुरू की थी, यूहन्ना 4 अध्याय और 10 से 14 पद, यीशु बोल रहा है, यदि तू मांगती, सब सिखाते मांगो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन क्या मांगो? यीशु मसीह सिखा रहे हैं। ये जो आवाज आ रही है, पास में बैठी हुई बहन हाथ रख दो उसके ऊपर, ताकि दूसरे लोग वचन सुन सकें। एक दूसरे की सहायता करो शांत होने में, बड़े प्यार से एक दूसरे को शांत करो। यूहन्ना 4 अध्याय 10 पद फिर से खोलिए। पहले दिन से परमेश्वर इस बात को हमें बता रहा है। यह स्त्री पानी भरने आई है, अपने पारिवारिक जीवन में पति से त्रस्त है, 5 पति कर चुकी है, छठा भी इसको प्यार नहीं करता, इसके साथ नहीं है। ऐसे दुखी, लाचार, पतित, ठुकराए हुए व्यक्ति को पानी की जरूरत है। और यीशु कह रहा, यदि तू मांगती, प्रार्थना से पहले आपको जानना है क्या प्रार्थना करनी है। यीशु से सीखो। अन्य जातियों की तरह बड़-बड़ प्रार्थना मत करो। अगर तू मांगती इस जल को, तो तेरे अंदर से सोता निकलता, अनंत काल तक मंडराएगा। प्रार्थना से पहले भक्ति करना, उपासना करना विषय आया। आत्मा और सच्चाई से, प्रार्थना से पहले आत्मा और सच्चाई का मतलब है पवित्र आत्मा और वचन के ऊपर आधार रखकर आपको आराधना करनी है। परमेश्वर आपका कपड़ा नहीं देखता, आपका शरीर नहीं देखेगा, आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं देखता। यीशु ने मछुआरों को चुना जो अनपढ़ थे, दाऊद को चुना जो चरवाहा था। आपका व्यवसाय, काम धंधा कुछ भी हो, जाति बिरादरी कुछ भी हो, धर्म समाज कुछ भी हो, लेकिन यीशु एक बात देखता है। सैमुअल से परमेश्वर ने कहा, मनुष्य बाहरी रूप देख रहा है, कैसे गाना गा रहे, कैसे प्रार्थना कर रहे, कैसे ताली बजा रहे, घुटना टेक रहे, खड़े हो कि लेटे हो। मनुष्य बाहरी रूप देख रहा है, परमेश्वर मन को देखता है। शक्ल सूरत नहीं देखता, कद काठी नहीं देखता, आपकी काबिलियत नहीं देखता, वो योग्यता नहीं देखता, वो हमें अयोग्यता से योग्यता में ले जाता है। निर्बलता से सामर्थ्य में ले जाता है, खालीपन से भरपूरी में ले जाता है। हालेलुया।
प्रार्थना एक वो जगह है, प्रार्थना परमेश्वर से मिलने का वो जगह है कि आप अपूर्णता से पूर्णता की ओर जा रहे हो। यह पूर्णता मेरी नहीं है, यह संपूर्णता परमेश्वर की है। यह बल मेरा नहीं है, यह शक्ति मेरा नहीं है, यह ज्ञान मेरा नहीं है। मैं तो डाकिया हूं, पोस्टमैन हूं, मैसेंजर हूं, दूत हूं। मुझे घूरे से उठाया, अपराध से उठाया। शायद ही आप में से कोई ऐसा अपराधी रहा हो जैसा मैं था। जिस दिन मेरा उद्धार हुआ उस दिन 82 क्रिमिनल केस मेरे ऊपर थे। 82 फौजदारी के मुकदमे मेरे ऊपर थे। मेरी मां बोलती थी ऐसे बच्चे को मैं जन्म मालूम होता तो जन्म होते ही मुंडी पकड़ के मरोड़ के मार देती। मेरा जीवन, मैं बताना चाहता हूं, प्रार्थना, अगर तू जानती उसके वरदान को, यीशु को, वचन को, शिक्षा को, तो तू कुछ अलग मांगती। और उसने घड़ा छोड़ा, नगर को दौड़ गई। बाइबल में ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं है जो यीशु के चरणों पर पूरा पूरा नगर लाया हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यूहन्ना 7 अध्याय में लिखा है, विश्वास करो तो क्या करो। ऐ प्यासे लोगों, रोटी के नहीं, पैसा का नहीं, शरीर के प्यास नहीं है, आत्माओं के उद्धार की प्यास है। मुझे कुछ मिले या ना मिले, किसी के पाप क्षमा हो जाए। एक प्रार्थना करने वाले के अंदर बोझ होना चाहिए। स्वार्थ की प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे चाहिए। कोई तो पूछे प्रभु यीशु से, तुझे क्या चाहिए? मुझे उस बहन का उद्धार चाहिए, मुझे उस भाई का उद्धार चाहिए, मुझे उस गांव का उद्धार चाहिए, मुझे बिहार का उद्धार चाहिए। यीशु मसीह तन्हा गलील में, पूरे यरूशलेम में ऐसे ही पैदल घूमता रहता था। वो मनोरंजन के लिए प्रार्थना नहीं करता था, वो संसार और शरीर के सुख के लिए प्रार्थना नहीं करता था। वो दुखी पुरुष था, वो रोता था। उसने कभी रोटी धन्यवाद करके मुंह में नहीं डाली। यीशु की पहचान थी। चेलों ने जी उठने के बाद यीशु को नहीं पहचाना। जब यीशु ने रोटी को लिया और धन्यवाद किया और तोड़कर जैसे ही दिया, उनकी आंखें खुल गई। ये यीशु मसीह है। प्रार्थना करने वाला देने के लिए तैयार होता है। प्रार्थना करने वाला भरता इसलिए है कि उसका बर्तन किसी के ऊपर उंडेला जाए। अभिषेक कोई दिखाने की चीज नहीं है, अभिषेक देने की चीज है। तेरे अंदर से जीवन के जल की नदियां फूट कर निकलेंगी। मैं बताना चाहता हूं, आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। जब चर्च में, भवन में संगति के लिए आओ तो पवित्र आत्मा को परमेश्वर के सिंहासन के साथ लो और उसके लिए स्तुति करना,
पुराने उपकारों को याद करना, पुरानी आशीषों को लेकर धन्यवादी मन होना। आप गरीबी के साथ आ रहे हो लेकिन भरपूरी के साथ नहीं आ रहे हो। आप चिंता के साथ प्रार्थना कर रहे हो, दुख की रोटी खा रहे हो, समस्याओं से उलझ कर आ रहे हो। नो, ये चर्च नहीं है। चर्च वो है जो अपने दुख को एक किनारे करे, अपनी चिंता और अपनी समस्याओं को एक किनारे रख दे। ये कुछ नहीं है, बोलो कुछ नहीं है। ये दुख कुछ नहीं है, ये समस्याएं कुछ नहीं है, लेकिन एक आत्मा का उद्धार मेरे लिए सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने 99 योग्य भेड़ों को छोड़कर एक भटकी हुई भेड़ को, जब कोई भटके हुए विश्वासी को, भटके हुए मानव को जब प्रभु यीशु के पास लाता है तो स्वर्ग में एक बहुत बड़ा आनंद पर्व होता है। इसलिए जब प्रार्थना में सर झुकाते हो तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपके मन को जांचते हैं। आपका एक्सरे होता है। ये पृथ्वी की चीजों को या स्वर्ग की वस्तुओं को पाने आ रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, चर्च यीशु मसीह से अनजान है। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय और 2 पद, पहला और 2 पद पढ़े। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय पहले 2 पद। कुलुस्सियों की पत्री, हाँ, ताकि उनके मनों की शांति हो। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय, तीसरा अध्याय, मेरी गलती है, तीसरा अध्याय और पहले पद से। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, जब तुम मसीह के साथ, कई लोग बपतिस्मा लिए हुए हैं। 3 प्रकार के ईसाई हैं। सूखे ईसाई बिना बपतिस्मा के, दूसरे जिनका छिड़कावा पानी छिड़क के मारा, ब्लैक एंड व्हाइट चितकबरे ईसाई, जहां जहां पानी लगा वहां वहां शुद्ध हो गए, बाकी अशुद्ध हैं। चितकबरे कैसे? पवित्र पापी कैसे हैं? चर्च में दूत, घर में भूत, तेरी तो खपड़िया तोड़ देंगे। चर्च में संत महात्मा हैं, लेकिन समाज में, दोस्तों में शैतान के एजेंट हैं। लेकिन तीसरे हैं गीले पापी, बपतिस्मा लिए हुए फिर भी पाप करते हैं। क्या आप मसीह के साथ क्रूस पर मरे, गाड़े गए वास्तव में और जिलाए गए? अगर बीज बो, पौधा उगने के बाद ऐसा जमीन कुरे दो, पौधा उगने के बाद दाना मिलेगा? अरे बताइए ना। हां, अंडे में से मुर्गी का बच्चा निकले, वो अंडा जो जिसमें से बच्चा निकला, दोबारा अंडा मिलेगा? तो आपका गुस्सा क्यों मिल रहा है? चिंता, अभिलाषाएं। तुम मसीह के साथ जिलाए गए हर प्रार्थना करने वाले को हमेशा स्मरण रखना है। आगे पढ़िए क्या लिखा, तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहो। काय की वस्तु? हाथ उठाकर बोलो। 99% प्रार्थनाओं में संसार और शरीर की चीजों को मांगा जाता है और धन्यवाद किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा करना नहीं चाहिए, करता हूं मैं अपने घर मकान के लिए,
अपने पैसे के लिए, अपने शरीर के लिए धन्यवाद करता हूं, लेकिन मेरी खोज कपड़े की नहीं है। पहले तुम स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता। एक प्रार्थना करने वाला संसार शरीर का सुख मांगने नहीं आता है, मजदूर की तरह काम मांगने आता है। आशीषें खैरात में, भिक्षा में नहीं मिलती। प्रभु यीशु विश्वास करने वालों को भिखारी नहीं अधिकारी बनाता है। बोलो अधिकारी बनाता है, बोलो अधिकारी बनाता है। आज ही न्यूज में, छत्तीसगढ़ के एक न्यूज में, एक कलेक्टर एक गांव में विजिट करने पहुंचा, आदिवासी गांव में, और एक बच्चे से पूछा, तू क्या बनना चाहता है? मैं आपकी तरह कलेक्टर बनना चाहता हूं, सूटेड बूटेड बनना चाहता हूं। कलेक्टर ने उसे अडॉप्ट किया और उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा अपने नाम कर लिया। कई लोग बड़ा बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन पहले तुम स्वर्ग का राज्य का काम करो। प्रार्थना करने वाले को परमेश्वर से एक काम मांगना है। आज प्रभु मुझे काम देगा और काम के पुरस्कार में मुझे आशीर्वाद देगा। हालेलुया। अपने कामों से परमेश्वर को प्रसन्न करो। पौलुस कहता है, एक व्यक्ति बिना कर्म के विश्वास दिखाता है। याकूब की पत्री और उसका 2 अध्याय में लिखा है, याकूब लिखता है, पहला पास्टर, तू अपने विश्वास को बिना कर्म के दिखा और मैं कर्म के साथ दिखाऊंगा, क्योंकि विश्वास बिना कर्म के मुर्दा है। स्वर्ग के सिंहासन से प्रतिदिन मुझे आदेश आता है। स्वर्ग के सिंहासन से प्रतिदिन मेरे लिए काम सौंपा जाता है। इसके लिए प्रार्थना कर, इसको विजिट कर। पवित्र आत्मा कई बार मुझे लोगों के लिए आंसू के साथ आहें भर भर कर अजनबी लोगों के लिए प्रार्थना करने का मौका देता है। उनका चेहरा आता है, उनकी परिस्थिति आती है। देहरादून में एक विदेशी लोग आए, एक बहुत बड़ा सेवक था न्यूजीलैंड से, और मैं उसको देखकर मेरे अंदर आंसू निकलने लगे। वो प्रचार कर रहा, मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा। अक्सर जब विदेशी लोग आते, आम लोगों को मिलने का मौका नहीं मिलता, लेकिन मुझे उसके साथ खाना खाने का मौका मिला और वो मेरा चेहरा देखकर बोला, आपको कुछ मुझसे कहना है? मैंने एक दर्शन की बात करना चाह रहा हूं। मैंने एक ऐसा पहाड़ देखा और उस पहाड़ के पास एक कार आके रुकी। उसका रंग ये था और व्यक्ति ये कपड़ा पहना था, और पहाड़ के किनारे नीचे नदी बह रही थी, और वो ऐसा खड़े होकर नदी को नीचे देख रहा है, दाएं देख रहा, बाएं देख रहा है। 5-10 मिनट रुका और फिर पीछे मुड़ा और कार में बैठ के चला गया। वो भी रोने लगा और कहने लगा, वो व्यक्ति मैं हूं। उस व्यक्ति के आने से पहले, मिलने से पहले 5 साल पहले प्रभु ने कहा था, यह व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है, प्रार्थना कर। यूपी के एक पास्टर, बुजुर्ग पास्टर, 80 बरस से ऊपर, वो गवाही दे रहा है।
मैंने ऐसा किया। रात के 2 बजे पवित्र आत्मा ने कहा, इस नगर के पुल, नदी के पुल के ऊपर जा और सुसमाचार का प्रचार कर। वो देखा, प्रभु टाइम तो रात का 2 बज रहा है, सुबह में कर लूंगा, अभी कौन मिलेगा रात के 2 बजे, वो भी नदी के पुल पर। नहीं, अभी जा। और वो पास्टर ने आज्ञा माना और गया और नदी के पुल पर पूरा प्रचार किया, पश्चाताप की प्रार्थना करी, आशीर्वाद दिया, चला आया। भीड़ में से एक पास्टर खड़ा हुआ, बोला, पास्टर जी वो मैं। चले, तुम कैसे? हम अपनी टीम के साथ मिलाकर पुल के नीचे लूटपाट डकैती रात में करते थे, पुल के नीचे हिस्सा बांट कर रहे थे। हम कहे, कौन सा बेवकूफ ये रात में 2 बजे पुल पे चिल्ला रहा है। लेकिन वो पास्टर का मूर्खता वाला काम, चाहे मैं दुनिया की दृष्टि में मूर्ख गिना जाऊं, लेकिन मेरे प्रभु की दृष्टि में मैं बुद्धिमान बन जाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करना एक हथियार है। प्रार्थना करना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। और जब आप स्तुति करोगे, पवित्र आत्मा आपके पास आएगा। और जब पवित्र आत्मा पास आएगा, सबसे पहले वो यीशु मसीह के बारे में बताएगा। जब कभी मैं बाइबल खोलता हूं, बिना सूरज चंद्रमा बने जो उत्पत्ति की पुस्तक में उजाला हुआ था, उत्पत्ति 1 अध्याय 3 पद में वो यीशु था। जितने बलिदान पुराने नियम में अब्राहम ने इसहाक की जगह जो मेमना चढ़ाया, वो यीशु था। रूत ने जो दाना बीना और अपनी सास का पेट भरा, वो वचन था और वो यीशु था। ऐसा पवित्र आत्मा सिखाएगा। यीशु मसीह के बारे में पुराना नियम मैं इस कुछ नॉलेज के लिए नहीं पढ़ता, मैं पुराना नियम में यीशु को देखता हूं। पुराने नियम के तंबू में, मिलाप वाले तंबू में एक एक धागे में यीशु है, एक एक कील और खूंटी में यीशु है। मैं मंदिर की हर वस्तुओं में यीशु दिखता है। मैं हर एक प्रभु के दास और दासी में यीशु मसीह को देखता। हालेलुया। वो काला है या गोरा है या मोटा है या पतला है, पवित्र आत्मा जब मेरे पास आता है, मैं नहीं कहता मैं गरीब हूं। गरीबी मेरा प्रभु नहीं है। मैं खुलकर, पवित्र आत्मा मेरे पास आकर मुझे सपोर्ट करता है और कहता, बोल यीशु मेरा प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ कहते हैं यीशु मेरा प्रभु है? ऐसा बोलोगे तो कुछ नहीं होगा। चिल्ला के बोलो सब एक साथ, यीशु मेरा, यीशु मेरा। जब आप बोलोगे यीशु प्रभु है, दुश्मन एक कदम पीछे हट जाएगा, बीमारी 2 कदम भाग जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा यीशु के नाम से आपको सपोर्ट करेगा, उत्साहित करेगा। आसमां के नीचे और इस धरती पर सबसे ऊंचा नाम है यीशु तेरा नाम। हाँ ठाकर बोलो, आसमां के नीचे और इस धरती पर, आसमां के नीचे और इस धरती पर
सबसे ऊंचा नाम है यीशु तेरा नाम। और कोई नाम दिया ही नहीं गया। प्रतिदिन ये नाम मुझे उठाता है। उसने, प्रभु यीशु ने, दुनिया में कोई ने अपना नाम नहीं दिया, केवल यीशु मसीह ने मुझे अपना नाम दिया है। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह का नाम, रोमियो 10 अध्याय और उसका 9 और 10 पद, जो कोई मुंह से अंगीकार करता है और दिल से विश्वास करता है यीशु मसीह को, उसका शरीर, प्राण और आत्मा, ऐसे करो, सब ऐसे मुट्ठी करो, दोनों हाथ ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे जोड़ो और बोलो, जो यीशु के नाम को मुंह से बोलता है, दिल से विश्वास करता है, वो आजाद हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई बुद्धू है, मूर्ख है, उसकी अकल का ताला खुलेगा। पढ़ाई में टॉप करोगे, क्या करोगे? कामकाज में टॉप करोगे। हालेलुया, हालेलुया। मूर्ख कहना फायदे की बात नहीं है। हालेलुया। बल्कि यीशु के नाम से अपनी अकल का ताला, अपने मुंह के अंगीकार का ताला, अपने कदमों को सफलता की ओर नहीं जा सकते, आज खोलो। पवित्र आत्मा आपके साथ है। यीशु का नाम आपको दिया गया है। अपने शरीर से, मन से, आत्मा से, जुबान से, अंगीकार से, दिल से, दिमाग से, ख्यालों से, ख्वाबों से हर ताले बंधन तोड़ दिए जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे ही बंधन टूटेंगे, आपके हाथ शुद्ध हो जाएंगे। परमेश्वर के पवित्र मंदिर में, पवित्र पर्वत पर कौन आ सकता है जिसके हाथ, ऐसे हाथ उठा के बोलो, शुद्ध हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं। मुंह पे हाथ रखो। जिसका मुंह गलत बातों के, गाली देने के, लड़ाई झगड़े के, गुस्सा के बंधन से आजाद हो गया है, आंखों पे हाथ रखो, दोनों आंखों पे। बोलो, जिसकी आंखों से अश्लीलता का, वासना का, धन के लालच का, दूसरे की वस्तु को हड़पने का दृष्टि बंधन टूट गया। हालेलुया, हालेलुया। मुझे हर एक बहन में यीशु दिखेगा, और जब यीशु दिखेगा तो मैं आदर के साथ क्या करूंगा? झुक जाऊंगा। हर एक भाई में मुझे यीशु दिखेगा, और उस यीशु के कारण मैं उसके आदर और सम्मान में क्या होऊंगा? ये पवित्र आत्मा ने सिखाया मुझे। हमेशा अपने पास्टर, अपने लीडर, आत्मिक अगुवे के कदमों पे बैठना सीखो। बराबर नहीं बैठो। बंधन टूटेगा। सेवा करो, सेवा लो नहीं। लोग पूछते चर्च हमें क्या दे रहा है, जेम्स हमें क्या दे रहा है, संस्था हमें क्या दे रही? नो। कल रात 2 प्रभु के दास लोग इसी संस्था के मुझे गवाहियां बता रहे थे आरंभ की इस सेवकाई के बारे में, और मैं देख रहा था जब कुछ नहीं था, वो बता रहे थे एक बहुत बड़ा आनंद था। हालेलुया,
ये ज्योति जो जली है, सेवकाई जो शुरू हुई है, ये ज्योति को और तेल डालो और जुड़ो इसमें से। हालेलुया। एक ज्वाला बनने दो। क्या बनने दो? जोर से बोलिए। पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो, जहां पर यीशु खड़ा नहीं। यीशु मसीह गया स्वर्ग में और विराजमान हो गया। अगर यीशु को सिंहासन पर बैठाना है तो अपने दिल को बदलो, इरादे को बदलो, योजना को बदलो, चर्च और सेवकाई से जुड़ो, सुसमाचार से जुड़ो। यह पवित्र आत्मा है। कोई भी आत्माओं को बचाने की योजनाओं से जुड़ो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर ऐसा दिल आ जाए, यीशु दिल में आ जाए, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर सुसमाचार नहीं है, आत्माओं का उद्धार नहीं है, रोमियो और उसका 8 अध्याय 9 पद, जिसमें यीशु का आत्मा नहीं है, यीशु का मतलब है उद्धार करता, उद्धार का आत्मा। मसीह का मतलब है उद्धार के लिए आपको शक्ति, बुद्धि, सामर्थ देकर अभिषेक किया गया है। भेड़ बनाकर भेड़ियों के बीच में भेजा जा रहा है। जब मैं ये पहले दिन आया और मैंने देखा इस स्टेज पे शेर क्यों बनाए गए जी? हां, और नीचे लिखा दाई किंगडम कम, तेरा राज्य। ये शेर, ये राजा का हाथ मुझ जैसी भेड़ के ऊपर है। अगर शेर आपके पीछे खड़ा है, कुत्ता भौंक पाएगा? अरे बोलो ना, अरे बोलो ना, बोलो। विरोधी कामयाब होंगे? नहीं। ये स्वर्ग का राज्य है। बड़ी गंभीरता से लो प्रार्थना को। प्रार्थना एक तैयारी है स्वर्ग के राज्य की काम के लिए। अगर आपका मन प्रभु के कार्य के लिए, आत्माओं के उद्धार के लिए गांव-गांव जाने के लिए तैयार है, दोस्तों के पास, मित्रों के पास, नाते रिश्तेदारों के पास जाने के लिए तैयार है यीशु के नाम को लेकर, तो पवित्र आत्मा तैयार है आपको मंदिर बनाने के लिए। पवित्र आत्मा का मंदिर हूं मैं, परमेश्वर का मंदिर हूं मैं। पवित्र आत्मा का मंदिर हूं मैं, परमेश्वर का मंदिर हूं मैं। मंदिर हूं मैं, मंदिर हूं मैं, परमेश्वर का मंदिर हूं मैं। ऐसे हाथ छाती पे रखो, दोनों हाथ, और थोड़ा ऐसे हिल के गाओ। पवित्र आत्मा का मंदिर हूं मैं, परमेश्वर का मंदिर हूं मैं। भाई लोग, पवित्र आत्मा का मंदिर हूं मैं, परमेश्वर का मंदिर हूं मैं। बोलो, मंदिर हूं मैं, मंदिर हूं मैं, परमेश्वर का मंदिर हूं मैं। परमेश्वर ने मुझे भय की नहीं, प्रेम संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझको डर की नहीं। शेर मेरी पीठ पर है। हालेलुया। यहूदा का गोत्र का शेर। जबलपुर में मीटिंग ले रहा था,
कुछ वहां पे झारखंड के मजदूर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे, और वहां बैठा मैं जब मीटिंग के बाद ऐसे ही बाहर बैठ गया पास्टर के साथ चर्च के बाहर। कुछ लोग 10-20 लोग इकट्ठे से आ गए। ये जो जिनका नाम इस पोस्टर में लिखा है, हम उनसे मिलना चाहते हैं। पास्टर बोले ऐसे ऐसे लोग मिलना चाहते हैं, मैंने बुला लीजिए। वो सारे मजदूर भाई लोग थे और बोलने ये बताइए, आप तो पैरल सिंह हैं, ठाकुर हैं, तो यीशु मसीह का क्रिश्चियन का प्रचार कैसे कर सकते हो? मैंने अच्छा, तुम्हें मालूम नहीं है यीशु मसीह ठाकुर है? क्या है? क्या है? कहले कैसे? तो मैंने प्रकाशित वाक्य खोल के दिखा दिया। यहूदा के गोत्र का क्या है? अरे जोर से बोलो ना, अरे कुत्ते जैसे क्यों डर रहे हो, मियाऊं कर रहे हो? जोर से बोलो, यहूदा के गोत्र का यीशु सिंह है। बोलो सिंह है। मैंने वो यीशु सिंह या पैरल सिंह। ध्यान से सुनो, सिंह का मतलब है डर नहीं है। बोलो डर नहीं है। बोलो प्यार है, संयम है, सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा की सुनोगे और यीशु को जानोगे, केवल पवित्र आत्मा है जो सत्य का आत्मा है, सच्चा सच्चा सत्य का प्रकाश पवित्र आत्मा देता है, कोई नहीं देगा। इसी प्रकाश को मूसा ने झाड़ी में देखा, पौलुस ने दमिश्क के मार्ग में देखा, इसी सत्य को पतरस ने देखा, याकूब यूहन्ना ने देखा, अब्राहम ने देखा, और वे सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना करते करते, जब स्तुति करते करते, धन्यवाद करते करते, जब पवित्र आत्मा आपके पास आए, फौरन कान धर के सुनो, यीशु मसीह के बारे में क्या कह रहा है? सत्य कह रहा है, सच कह रहा है, उसमें कुछ भी झूठ नहीं है। आंखों देखा झूठा हो जाएगा, कानों से सुना झूठा हो जाएगा, अक्ल से समझा झूठा हो जाएगा। पवित्र आत्मा जो दिखाता है, बताता है, वो कभी झूठा नहीं होता। जब परमेश्वर का आत्मा कहता है अंधे ठीक होंगे, तो ठीक होते हैं। मुर्दा उठेगा तो उठता है। बाहर की चीजों में, बाकी बातों में कितना डरपोक हूं मैं, लेकिन इस अभिषेक के नीचे मैं बोल्ड होता हूं। हालेलुया। प्रेरितों 1:8, जब पवित्र आत्मा, ऐसे हाथ रख के बोलो, मेरे ऊपर आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो ये तेल है, बोलो ये अभिषेक का तेल है। भजन 133 में लिखा है, ये सर से होता हुआ, चेहरे दाढ़ी से होता हुआ, मेरे वस्त्र के छोर तक चला जाता है। कई लोगों को तेल से परहेज है, लेकिन तेल अभिषेक लाता है। दाखरस और तेल उस घायल व्यक्ति पे लगाया गया। दाखरस चंगा करता है, अभिषेक तेल ताकत देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहले पवित्र आत्मा पास आएगा, यीशु के बारे में सीखो, वचन के बारे में सीखो, शिक्षा के बारे में सीखो, आज्ञा के बारे में सीखो, आदेश मिलेगा। और आपका मन अगर रिसीव करेगा, आमीन करके हां बोलोगे,
तो फिर पवित्र आत्मा आपको मंदिर बनाएगा। हालेलुया। ये सब प्रार्थना में होगा। कहां होगा? जोर से बोलिए। इसलिए मेरा यीशु प्रार्थना करता था। हालेलुया। मेरा पिता प्रार्थना करता है और पवित्र आत्मा भी प्रार्थना करता है, और मैं भी इन तीनों के साथ मिलकर एकजुट होकर प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। एक प्रभु के दास ने लिखा है, एक मसीह जन को कितना प्रार्थना करना चाहिए। और तब उन्होंने लिखा, अगर 30 मिनट प्रचार करना है तो 30 घंटा घुटने में जाना है। खाना खाने में 5 मिनट 10 मिनट लगते, खाना बनाने में महिलाएं जानती है घंटों लगते। हालेलुया। परमेश्वर के समीप प्रार्थना में आओ, तैयार होने के लिए। काहे के लिए? प्रार्थना में मैं प्रभु को काम नहीं देता, मुझे आशीष दो। मैं कहता, प्रभु मुझे काम दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यशाया 6 में जब यशाया ने परमेश्वर को सिंहासन पे देखा तो उसे जरूरत लगी, मैं अपने को शुद्ध और पवित्र करूं। स्वर्ग की वेदी की आग ने, पवित्र आत्मा ने उसके होठों को छुआ और पवित्र किया, बंधन टूट गए। जिसके अंदर पवित्र आत्मा आता है, जो पवित्र आत्मा का मंदिर बनता है, परमेश्वर एक प्रश्न करता है, कौन जाएगा? कौन मेरे लिए? कौन जाएगा? कौन मेरे लिए? यशाया ने इस बात को सुनकर अनसुना नहीं किया। मेरी पत्नी बीमार है, मेरे बच्चे ऐसे, मेरे घर में पैसा नहीं, रोटी नहीं है, खाने को नहीं है। उसकी शरीर की आवश्यकताएं, समस्याएं, 6 अध्याय से पहले 5 अध्याय पढ़ो, वो हमेशा इस्राएल की, अपने देश की, अपने परिवार की प्रॉब्लम के विषय में लिख रहा है। मंदिर की हालत क्या है, भविष्यवक्ताओं की हालत क्या, आप देख रहे हो, ये चर्च ऐसा है, वो पास्टर ऐसा है, वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा कर रहा, ये विश्वासी, वो विश्वासी। कई बार हम इन्हीं का जिक्र कर रहे हैं, इन्हीं में राजनीति कर रहे हैं, इसी में लौट-पोट खटर पटर कर रहे हैं। ना, आप में से हर एक अगर पवित्र आत्मा की आवाज सुन रहा है तो यीशु को धारण करो अपने मन में, अपने दिल में यीशु को धारण करो। अपनी आंखों में सुरमा ले लो, धारण करो। अपने नंगेपन को हटाओ, यीशु को धारण करो एक वस्त्र की तरह। यीशु को धारण करो यीशु के नाम को के हथियार की तरह। वचन के आत्मा की तलवार ले लो। अभिषेक आने को तैयार है। अगर कोई खेत में कटनी काटने के लिए तैयार है, मैं आते समय प्रभु मुझे गेहूं का खेत दिखा रहा था, फसल पक्की खड़ी है। और परमेश्वर आज सुबह आपसे एक आह्वान कर रहा है। कोई है जो उसकी आवाज सुनेगा? कौन जाएगा? कौन मेरे लिए? ओ कौन जाएगा? कौन मेरे लिए? अगर कोई है, शादी की बात एक किनारे, कैरियर एक किनारे, नौकरी एक किनारे, परिवार की बातें एक किनारे, खेत खलियान की बातें। पतरस ने 2 भरी नाव को महत्व नहीं दिया।
मूसा ने फिरौन के महल को महक तो नहीं दिया, अब्राहम ने अपनी यारी दोस्ती को महक तो नहीं दिया, लेकिन उसने परमेश्वर की एक आवाज को सुना। क्या आज आपके दिल में ये आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो दाहिना हाथ ऊंचा करिए। प्रार्थना सार्थक हो जाएगी, प्रार्थना का उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा जब आप एक कदम को यीशु के साथ उसके खेत में काम करने को जाने के लिए तैयार है। प्रभु तुम मुझको भेज, हाथ दाहिना हाथ ऊंचा। प्रभु तुम मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तुम मुझको भेज, मैं जाऊंगा। कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, ओ कौन जाएगा, कौन मेरे लिए। प्रभु तुम मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तुम मुझको भेज, मैं जाऊंगा। खेत पाके हुए हैं, मजदूर थोड़े ही हैं। ओ खेत पाके हुए हैं, मजदूर थोड़े ही हैं। मत दुखी हो, चर्च में लोग थोड़े हैं, पास्टर लोग, सेवक लोग। इन थोड़ों के साथ आज मैं जुड़ने जा रहा हूं। हाँ उठाकर बोलो, मैं जुड़ूंगा पास्टर के साथ, चर्च के साथ मिलकर आत्मा जीतेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं अपने पास्टर से जुड़ने के लिए, अपने चर्च से जुड़ने के लिए? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बहन बहन का हाथ पकड़ो, भाई भाई का हाथ बढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की सेना तैयार हो रही है, ये पवित्र आत्मा की टीम तैयार हो रही है, जो हर गांव में जाएंगे, हर घर में जाएंगे, हर जगह जाएंगे, हर नदी तालाब में जाएंगे, हर बस्ती में जाएंगे, हर भाषा बोलने में जाएंगे। खड़े हुए लोगों में से कई लोग विदेशों में जाएंगे, नॉन हिंदी, जहां हिंदी नहीं बोली जाती। आपको हिंदी के सिवा भोजपुरी के अलावा कुछ नहीं आता, मेरे जैसा। मैंने अपने कॉलेज में टूर्नामेंट जीता था। 1 मिनट में कितनी गाली देते हैं। इस गाली देने वाले को यीशु ने चुना, मुंह के बंधन को तोड़ा और मेरे मुंह में अपना वचन डाल दिया, सामर्थ डाल दी, अभिषेक डाल दिया। एक दूसरे का हाथ पढ़ो। बढ़ेंगे साथ मिला के हाथ, पहुंचेंगे हर मुकाम पर, सुनाएंगे सुसमाचार, कलीसिया का होगा प्रसार। हालेलुया। पकड़े हैं हाथ। सर कैन यू कम विद मी? सर यस। आज इस प्रभु के दास को पाकर मैं धन्य हो गया। बहुत सुना था, बहुत सुना था, लेकिन आज इनके सानिध्य में आने का मौका मिला और हम दोनों यीशु की सेना के सिपाही हैं। हालेलुया।
और परमेश्वर की सेना इस पृथ्वी पर जो है वो चर्च है, हम हैं। थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, चलते जाएंगे कदम ताल करते हुए। मैंने 26 जनवरी की परेड की है। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के साथ मेज पर बैठ के खाना खाया है राष्ट्रपति भवन में। मैंने इंदिरा गांधी राष्ट्रपति से अवार्ड लिया है। 26 जनवरी परेड की है। लेकिन आज हम स्वर्गीय स्थानों में खड़े होकर परमेश्वर की सेना बनेंगे और कदम ताल करेंगे। और जैसा हम दोनों कर रहे हैं, योद्धा कैप्टन है विश्वास के, प्रभु कार्य करेगा। हाथ पकड़ो एक दूसरे का, बढ़ेंगे साथ मिलाकर हाथ, पहुंचेंगे हर मुकाम पर, सुनाएंगे सुसमाचार, कलीसिया का होगा प्रसार। बढ़ेंगे हाथ मिलाकर हाथ, पहुंचेंगे हर मुकाम पर, सुनाएंगे सुसमाचार, कलीसिया का होगा प्रसार। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू सर, थैंक यू। अब सुनो, ऐसा दाहिना कदम उठा के बोलेंगे, जहां रखेंगे हम कदम। जरा धमका दो, धरती हिल जानी चाहिए। यहां से पानी फूट के निकले। क्या निकले? अरे वहां से न निकले तो यहां से निकले। हालेलुया। जहां रखेंगे हम कदम, जयवंत होंगे वहीं पर हम, यीशु के प्रेम को बताएंगे, मुक्ति सभी को पाएंगे। फिर से एक बार सीखो, जहां रखेंगे हम कदम, जयवंत होंगे वहीं पर हम, मुक्ति सभी को दिलाएंगे, यीशु के प्रेम को बताएंगे। बढ़ेंगे साथ मिलाकर हाथ, पहुंचेंगे हर मुकाम। ऐसे हाथ हिलाओ दोनों, सुनाएंगे सुसमाचार, कलीसिया का होगा प्रसार। जोरदार ताली, जोरदार ताली। ये उपवास प्रार्थना घर जाकर बैठने के लिए नहीं है। चर्च में जो भी पाओगे, सीखोगे, बाहर जाकर लोगों को वचन सुनाएंगे। हालेलुया। दोनों हाथ अपने सर पे रख लो। और इस समय पवित्र आत्मा की लहर आ रही है। आपका सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। जैसे लोगों ने नौकरी छोड़ी, घर परिवार छोड़ा और यीशु के काम के लिए दीवाने हो गए, आप भी दीवाने होने जा रहे हो, उत्तेजित हो जा रहे हो। अब खाना अच्छा नहीं लगेगा, यही उपवास है। पहनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपको किसी को सुसमाचार सुनाए बगैर नींद नहीं आएगी, चैन नहीं आएगा, बेचैनी हो जाएगी। जब तक उस भाई बहन को मैं यीशु के पास ना लाऊं, जब तक उस गांव को मैं यीशु के पास ना लाऊं, जब तक उस नगर को मैं यीशु के पास ना लाऊं, मैं कर्राता रहूंगा, मैं रोता रहूंगा। मैं अपने लोगों के लिए, यिर्मयाह कहता, मैं रोता रहता, काश कि मेरी आंखें आंसू की धारा हो जाती। हालेलुया, हालेलुया। बहने दे उस हवा को, छू दे हर एक मन को,
अपना दर्शन हमें तू दे, करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, याद आ रही है, छू ले हर एक दिल को, दिमाग को, शरीर को, आंखों को, जुबान को, हाथों को, पैरों को छूने सुसमाचार लेकर जाने वाले बन जाएं यीशु राजा। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर। हाथ ऊंचा करके बुलाओ, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आजा पवित्र आत्मा, आ मुझ में आइए, मेरे ऊपर आइए, मेरे साथ साथ आइए, वचन के साथ, यीशु के साथ। पवित्र आत्मा तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरा दर्शन हमें मिले। ओ अपने मार्ग पर हमें चला, तू बदल दे मेरे मन को, के आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पर बरसे, अपने मार्ग पर, जोर से बोलो, तेरी महिमा। ओ यस लॉर्ड, अभिषेक करे, अभिषेक करे, अभिषेक करे, अभिषेक करे, अभिषेक करे, अभिषेक करे, अभिषेक करे। निर्बलता जाती रहे, डर चला जाए, भय चला जाए, ओ समृद्धि आए, ओ भरपूरी का जीवन, छुटकारे का जीवन। ए आ पवित्र आत्मा, पवित्र, जोरदार ताली बजाकर, जोरदार ताली बजाकर, हालेलुया। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, प्रभु ने सामर्थ्य बदल दिया, बंधन टूट गए, अब ना जाने का कोई बहाना नहीं है, सेवकाई ना करने का कोई बहाना नहीं है, बंधन टूट रहे, जरूरतें पूरी हो रही है। पहले तुम स्वर्ग के राज्य, धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं आपके घर में, भंडार में, बच्चों में, परिवार में, काम काज में आ रही है, यीशु के नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करिए। थैंक यू जीसस, पूरी गंभीरता से। थैंक यू धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। ये हृदय की गहराई से धन्यवाद करो, प्रभु ने मुझे भर दिया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब धन्यवाद करो। धन्यवाद ये मेरे बंधन तोड़े, मुझे आजाद किया। धन्यवाद
सुसमाचार का सेवक बना दिया। धन्यवाद, यीशु का नाम मुझे दिया, अभिषेक दिया। यीशु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। कोई है जिसको आग महसूस हुई है, आग दिखाई दी है, ज्योति दिखाई दिया? कौन कौन है? हाथ उठाकर बताओ। अभी ज्योति को लेकर चलते जाना है। यह ज्योति की मशाल दूसरों के जीवन में ज्योति फैलानी है, अंधकार हटाना है। यीशु का ज्ञान का प्रकाश, यीशु की पहचान की ज्योति बढ़ाते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। और ये 3 दिन का उपवास और प्रार्थना आपके लिए यादगार बन जाएगा, अमिट स्मरण रहेगा। हालेलुया। अपने स्थान पे बैठ जाए।